नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि धर्म बनाम सत्ता के बीच के संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ सत्ता है और इसके बाद एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है कि क्या 2027 विधानसभा चुनावों से पहले धर्म की राजनीति का उत्तर प्रदेश में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि सीएम योगी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच का विवाद बीते दिनों जो सामने आया वो वक्त के साथ और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। बिना स्नान किए प्रयागराज से काशी लौट गए अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन शंकराचार्य के बोल और ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब शंकराचार्य ने सीएम योगी को चेतावनी दे दी है और चेतावनी देते हुए 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांगा है। सुनिए। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जो आज बेहद जरूरी है और ये सवाल शायद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा आगे जाकर तय कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसी मुद्दे को लेकर बहस नहीं है बल्कि प्रमाण मांगा। आनंद सरस्वती ने भी कालनेमी का जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो प्रमाण दे और बताएं, नहीं तो ये पता चल जाएगा कौन असल कालनेमी है। बहरहाल सुलगते सवाल आपके सामने रखते हैं। सीएम योगी का मॉडल राजनीतिक हिंदुत्व तक सीमित या फिर परंपरागत धार्मिक नेतृत्व भी, जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल शंकराचार्य का सवाल, सरकार की चुप्पी, मामले पर होगी सख्ती या फिर दिखेगी नरमी। ये बेहद अहम हो जाता है कि सरकार का इस पर क्या रिएक्शन आता है। तीसरा सवाल, क्या 2027 से पहले शुरू हुआ धर्म की राजनीति का नया अध्याय? ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति हो रही है। चौथा सवाल, विवाद हिंदू वोट बैंक को करेगा मजबूत या फिर पड़ेगी एक दरार, क्योंकि इसको ब्राह्मणों के अपमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पांचवा सवाल, क्या विपक्ष के लिए है जमीन तलाशने का बेहतर मौका, क्योंकि इस पर विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहा। कांग्रेस जो कि अब उत्तर प्रदेश में फिलहाल कमजोर है लेकिन अपनी जमीन तलाश रही है और मजबूत होने की दिशा में हर कदम आगे बढ़ा रही है, उसके लिए ये मुद्दा एक बेहतर मुद्दा बनकर उभर कर सामने आए। यही एक बड़ी वजह कि अजय राय ने शंकराचार्य से बकायदा मुलाकात भी की है और उनकी इस मुलाकात के कई मायने भी इसको लेकर निकाले जा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से नर्म रुख लगातार देखा जा रहा है शंकराचार्य की तरफ। और ये सभी जानते हैं कि इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पक्ष में रहा है। तो क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपने उसी वोट बैंक को तलाशने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है? बहरहाल सवाल कई हैं और इनका जवाब देंगे हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मचार्य जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, उन्हें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र सिंह चौहान से ही सीधे शुरुआत करते हुए, राघवेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से बहुत जल्दी रिएक्शंस आते हैं। अब जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी चेतावनी देते हैं, 40 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, तो सरकार की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। क्या इस चुप्पी को ये समझा जाए कि नरमी अब हो गई है या फिर आगे जाकर सख्त तेवर देखने को मिल सकते हैं? जी धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। सभी समकक्षों को, सभी पैनलिस्टों को मेरा यथोचित अभिवादन। देखिए, आपने प्रश्न किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ऐसा अल्टीमेटम दिया कि ये कर दिया जाए या वो कर दिया जाए कि संत स्वभाव
कैसा होता है ये आपने देखा, और महाराज जी का भी इस पर रिएक्शन देखा। रही बात कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाने की ओर जा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश एक अखाड़ा बनाने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश हमारा जिस तरीके से उत्तम बन रहा है और उत्तम बनना भी चाहिए, क्योंकि ये राम की नगरी है, ये कृष्ण की नगरी है, और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ बाबा के रूप में विराजमान है। देखिए, हम हर संत समाज का ससम्मान स्वागत करते हैं और उनको अभिभूत करके अपने अंतरात्मा से हम लोग उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कोई अगर इस पर अड़ जाए कि हम इस रास्ते से ही जाएंगे, भले ही वहां पर कुछ दुर्घटना हो जाए या घटना घट जाए, तो ये संत स्वभाव के विपरीत बात हुई। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर रिएक्शन दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं दिया। इसके बावजूद जी, आप कह रहे मुख्यमंत्री ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री उस वक्त पर रिएक्शन देते हैं जहां पर ये शंकराचार्य का पूरा विवाद चल रहा था, वो नाम नहीं लेते हैं, बिना नाम लिए हुए कालनेमी का जिस तरीके से वो जिक्र करते हैं। और तो क्या इसको शंकराचार्य से जोड़कर नहीं देखा जाए? तो फिर जो उन्होंने कालनेमी वाला स्टेटमेंट दिया था वो किसके लिए दिया था? अगर इसे हम शंकराचार्य से नहीं जोड़े तो बिना नाम लिए स्टेटमेंट दिया था, लेकिन स्टेटमेंट तो उन्हीं के लिए था। वो मोनिका जी आप कह रही हैं बिना नाम लिए स्टेटमेंट दिया था। कालनेमी का तात्पर्य आप समझते हैं? कालनेमी कौन होता है? विघ्न को उत्पन्न करने वाला। जो भी विघ्न उत्पन्न करेगा उसको कालनेमी समझा जाएगा। अब अगर अपने आप में ही इतने लोग बैठे हैं और कोई एक मुहावरा कहा जाए और कोई अपने ऊपर स्वयं ले ले, तो इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये उसके विवेक की बात पर निर्भर करता है। हमारे महाराज जी ने, चलिए आप कह रहे हैं कि ये विवेक पर निर्भर करता है। राघवेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये विवेक पर निर्भर करता है कि कौन इसको अपने ऊपर ले लेता है, तो चलिए सीएम योगी ने कहा या नहीं कहा, क्योंकि कुछ डायरेक्टली तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बिना नाम लिए उन्होंने तंज कसा। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य ने तो सीधा नाम लेकर कह दिया है ना। वो चेतावनी दे रहे हैं, 40 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। तो अब ये बताइए, वो बीजेपी, वो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को हिंदुत्व का रक्षक कहती है और आपकी तरफ से देखने को भी यही मिलता है, अब आपसे जब हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है तो क्या इस पर वक्तव्य आप अपना देंगे? देखिए, ऐसा है, ये भारतवर्ष है, स्वतंत्रता में हम जी रहे हैं और 175 वर्ष हम लोग पूरे कर चुके हैं, 77 वर्ष। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई किसी के प्रति पाबंदी नहीं लगा सकता कि आप ये बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। आप अगर चुटिया ना रखते हो तो आप हिंदू नहीं हैं, या आप टोपी लगाते हैं तो आप तभी मुसलमान हुए। ये सब ऐसा यहाँ पर हिंदुस्तान में मुझे लगता है ऐसा कोई पर आप भी तो शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगते हैं, पर आप भी तो शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगते हैं। पहले प्रमाण, ये अब प्रमाण मांगने का जो चलन चल गया है, ये क्या एक प्रक्रिया बन गई है? आप पहले शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगते हैं, अब वो हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं। ये पूरी राजनीति धर्म के इर्द गिर्द ही आकर क्यों अटक गई है? ये मैं एक चौपाई छोटी सी कह देता हूँ, जितना मैं ज्ञान रखता हूँ। राजनीत बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान की पूजा आप कतई ना करो, सत्कर्म पूजा आप रात दिन और पूजा में ही बैठे रहो, लेकिन आप सत्कर्म एक ना करो तो भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे, जहां तक मेरा मत। तो इसलिए धर्म को आड़ बनाकर कोई इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए जो हम लोग उसको कुकृत्य कहने लगे। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि जो हमारी पद के और गरिमा के अनुरूप हो,
ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हमारी गरिमा को कतई क्षतिग्रस्त न करे। हमारी गरिमा जैसी है उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की। और जो यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब वो व्यवस्थाएं नहीं रही जो जिस तरीके के लोग क्या व्यवस्थाएं बना रही करते राघवेंद्र थे, जी, उसके क्या बाद व्यवस्थाएं नहीं रही, ये सब इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जो ये राजनीति हो रही है धर्म के इर्द गिर्द, ये जो प्रमाण मांगने का अलग ही चलन है जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चलता हुआ दिख रहा है। राज शर्मा जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। राज शर्मा जी, पहले शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है, अब पलट में उलट जवाब आता है, सीएम योगी से उनके हिंदू होने का प्रमाण शंकराचार्य मांगते हैं। ये एक चलन बन गया है क्या उत्तर प्रदेश के लिए धर्म के इर्द गिर्द राजनीति करने का? और इसमें जब हम कांग्रेस को देखते हैं तो अजय राय शंकराचार्य से मुलाकात करते हैं, मिलने जाते हैं, और कांग्रेस की भी शुरुआत से इस विषय पर काफी नरमी देखने को मिल रही है। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे के बहाने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है? जी पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी कोई बहाना नहीं ढूंढती, इस पे तो क्लियर हो जाओ। दूसरी बात, यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं राघवेंद्र सिंह चौहान साहब, मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन ये इसी तरह आते हैं डिबेट में जिस तरह इनका प्रधानमंत्री मेकअप करके आते हैं। प्रधानमंत्री, सॉरी, मेरे देश का प्रधानमंत्री, इनका नेता ऐसे ही आता है, ये करते हैं। चलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, आप मेकअप का जवाब ना सुनिए, असली जवाब सुनिए। मैं नहीं बोलूंगा, करके आते मैं नहीं हैं, बोलूंगा। मुझसे आज मैं बना बहस के करने के आते मैं आज बहस करने के उसमें हुई नहीं। मैं इतना दुखी हूँ, शुरू होने से मैं पहले, इतना दुखी हूँ चौहान शुरू होने साहब, से पहले जब पैनल मैं आज बहस ही नहीं का नाम मैं चुप हो सुना, जाऊँ, मैं उसी समय ये श्योर हो गई थी कि यही होने मैं वाला है चुप हो जब जाऊंगा, चालू मैं हो गया। बोलूंगा नहीं। आज मैं दुखी हूँ, आज मैं दुखी हूँ अपने देश के लिए, सनातन धर्म के लिए दुखी हूँ। सीएम योगी के लिए दुखी अगर हैं? ये पिशाच योनि, अगर राज शर्मा जी, पिशाच योनि सीएम के योगी के लिए दुखी हैं कि उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है? वो भी तो नहीं सनातनी मांगना। है, हाँ, मैं कहता हूं, हिंदू धर्म मैं, के हाँ, रक्षक हैं। मोनिका जी, जैसे क्या है, योगी जी एक मठाधीश हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, सैल्यूट करता हूं, लेकिन एक और बात है, क्या देश की सनातन धर्म को यह उम्मीद थी कि शंकराचार्य की बेइज्जती की जाए और शंकराचार्य के शिष्यों की शिका खींची जाए? मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता किस लालच में बिका हो सकता है, लेकिन मेरे जैसा सनातन धर्म में, एक और बात बता दूं, सनातन धर्म मैंने पैदा होने के बाद नहीं था, अपनी माँ की कोख में काम कांग्रेस करती रही है भाई। फिर बोलेंगे, मैं नहीं खरीदने का काम बोलूंगा। आज मैं बहस के मुद्दे में नहीं हूँ, राघवेंद्र जी उनको बात करने आज दीजिए। मैं सनातन धर्म की रक्षा करने आया हूँ। अरे तुम मुद्दे पापी पर हो, इनको बोलना चाहिए, मर जाओगे, नहीं बिका है, क्या बात कॉकरोच की करते हो योनि का शर्मा जी? जन्म होगा आप आपका, प्रवक्ता हो, कॉकरोच के योनि का जन्म होगा। ये क्या है, थिएटर है आपका? किस तरीके टीका की लगा बात के करता है आगे, प्रवक्ता क्या दिन है भर कि टीका बिल्कुल लगा, बात खोदने क्या वाला दिन भर आदमी- टीका लगा क्या आपके? बात खोदने राज वाला शर्मा जी, दिन भर क्या टीका बातें लगा? कर रहे हैं आप? मोनिका जी, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। राज शर्मा जी, मोनिका क्या जी, बातें मुझे कर इनसे रहे बात हैं? नहीं प्लीज करनी। किसी भी तरह के पर्सनल बातें कमेंट्स मत करता है, ये कीजिए। प्रवक्ता है कि मुझे इनसे प्रवक्ता बात ही के नहीं रूप करनी में है कोई है। राज शर्मा जी, किसी भी तरह के मुझे अपनी पर्सनल बात कमेंट्स नहीं प्लीज लगता। मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी मोनिका तरह जी, के मुझे पर्सनल अपनी बात कमेंट्स कहनी मत है। कीजिए। मुझे अपनी बात कहनी है, आप मुझे अपनी अपनी बात बात ही कहनी है। रखिए, असली बात आप तो अपनी तुम्हारी बात आ गई ही ना, रखिए। इनको ये बुजुर्ग आदमी नहीं चुप रहा है। प्लीज इस मुद्दे को ये आपसी चूहे बिल्ली की लड़ाई वाला मत बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोनों से। मुझे नहीं करनी बहस, आप दोनों मुझे हर नहीं बार करनी, यही करते हैं। मुझे देश की बात करनी राघवेंद्र है। जी शांत हो जाइए, शांत मुझे हो देश जाइए, की बात प्लीज करनी है। प्लीज शांत हो जाइए राघवेंद्र जी। आपको देश की देख बात लो। करने के लिए, देश की बात वैसे इनका करने के नेता, लिए किसी के वैसे देश इनके पर जाना ये ले। पड़ेगा। क्या मूर्ख आदमी हो। राघवेंद्र मैं जी, नहीं आप बता बड़े रही हैं, हूँ। क्या बातें मुझे करते हैं नहीं। आप? शांत हो जाइए। राज शर्मा जी, अरे तो मुद्दे पर क्या? अपनी बात अरे रखिए, तो प्लीज इनको इधर उधर की बोलिए, बात इनको मत बोलिए, कीजिए। ये चूहे मैं बिल्ली की चुप तरह रहा हूं, बातें करने बैठ जाते हैं हर बेहुदा बार। नहीं इंसान। बोलना चाहिए। ये प्रवक्ता मैं होके एक बात किसी कहना के चाहता बेस पर इस तरीके के बोलता है, क्या क्या तरीका है इसका? अरे बड़े किसी के बाबू, बेस पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना। चुप हो जाओ। टीका लगा के आ जाते हो, मैं कहूँ मुंह से कैसा टीका शर्मा जी, लगा अपनी के बात क्या बात रखिए। है? दिन भर टीका लगाते हो? करने आए हो कि मैं आगे दिन भर बढ़ूं टीका क्या? लगाते हो क्या? राज शर्मा जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं? मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, जो शंकराचार्य जी से क्या इनका व्यवहार रहा, वो शायद किसी भी इनमें हम लोग पांचों लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग ऐसा व्यवहार कर दें। क्या मुझे नहीं पता, मेरे भाई को प्रवक्ता है बीजेपी के, इनको पसंद आया होगा, लेकिन मुझे पसंद। अभी आपको बता दूं, अलंकार चौधरी ब्राह्मण थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, मेरे जिले में थे।
उनको उनके संग जो तिरस्कार किया गया, मोनिका जी, भूतो ना भविष्य थे, कभी मैंने सोचा नहीं था। उनको बात नहीं करने दी। और एक गलत बात क्या गई कि बीजेपी ने एक बात फैला दी कि उनके बीवी बच्चे बड़े रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो जब लखनऊ गए तो उनकी बीवी खुश थी, सब खुश थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सवाल का जवाब माफ कर दो। शंकराचार्य मुद्दे को छोड़ के आप सब बोल रहे हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। अजय राय मुलाकात करने जाते हैं, अजय राय मुलाकात करने जाते हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जमीन तलाशने के लिए या किसी मुद्दे में राजनीति करने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढती है, तो फिर आपकी इतनी नरमी और इतना प्रेम शंकराचार्य के प्रति कैसे दिख रहा है, जबकि इन्हीं शंकराचार्य के जो बोल हैं वो आपके हाई कमान के लिए कुछ और ही रहे हैं। वो आप भी जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे उसे रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं है। तो ये इतनी नरमी कांग्रेस की क्यों दिख रही है, इतना सॉफ्ट कॉर्नर? मैं कह रहा हूं मोनिका जी, शंकराचार्य मेरे आराध्य हैं, शंकराचार्य पिता तुल्य हैं। शंकराचार्य इन दोनों चीज से पहले देवता का स्वरूप है। शंकराचार्य को आजादी है, वो हर घंटे में जिसको, अगर शंकराचार्य आज कह दे कि राज शर्मा देशद्रोही है, हो सकता उन्हें मेरी बात लगी हो। मैं एक बात जानता हूं, हमें सनातन की, क्या आप लोगों ने सोचा था तो राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं? राज शर्मा जी, आप अगर ये सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है, शंकराचार्य देवता तुलने हैं, तो राहुल गांधी मुलाकात करने जा रहे हैं, राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं, या प्रियंका गांधी मिलने जा रही हैं, क्या उनकी तरफ से भी वो नरमी, वो है रिएक्शन कि वो जाए, उनके सहानुभूति लें या सहानुभूति दे, उनसे उनके आचार विचार साझा करें, आशीर्वाद ले जाके? राहुल गांधी प्रियंका गांधी में से कोई जा रहा है? अच्छा मोनिका जी, उनका प्रतिनिधि यहाँ बैठा है, राज शर्मा इज नथिंग, उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। बस यहाँ पे दो बातें होंगी, एक सवाल मैं पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे, भारतीय जनता पार्टी से मैं जवाब दे दूं। मैं एक बात कहना सवाल आप बाद में पूछेगा, सनातन, क्योंकि अगर आप पूछने बैठ जाएंगे तो मैं शायद आगे महामंडलेश्वर जी से बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आप अपने राहुल गांधी जी का, मैं अपना राहुल जवाब गांधी फटाफट जी दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उस कांग्रेस पार्टी का मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हाँ हूँ। जी। अगर मैंने कह दिया वो पार्टी की लीक है, कोई भी, उन्होंने कहा था तो क्या मरवा दें, क्या शंकराचार्य की बेइज्जती करा दें? ये हमने कभी नहीं सोचा था, देश की जनता ने कभी नहीं सोचा था मोनिका जी कि तथाकथित बेटी जलाओ पार्टी सनातन धर्म को ऐसे बांट देगी। पहले मुस्लिम हिंदू, फिर सनातन पे सनातन, बैकवर्ड पे अति बैकवर्ड। एक बात कहना चाहता हूं, फिर कह रहा हूं, किसी भी फसल को चूहों से इतना खतरा नहीं है जितना सनातन धर्म को इस बेटी जलाओ पार्टी से खतरा है, ठीक, जितना मेरे देश की बहनों को इस सरकार से खतरा है, तो राज शर्मा जी के विचार हमने जाने, ठीक है, अपराधी को नहीं। ठीक है, आपका कहना है कि बीजेपी इस वक्त एक खतरे की तरह है, जो आप कह रहे हैं, जिस तरह का माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में, इस देश में आके उत्पन्न हो गया है। इस पर हम आगे राघवेंद्र जी का रिएक्शन लेंगे, बट पहले मैं ब्रह्मचर्य जी महाराज का रुख करना चाहूंगी। ब्रह्मचर्य जी महाराज, एक ऐसा कलयुग आ गया है जहां पर संत से संत होने का प्रमाण मांगा जा रहा है, हिंदू से हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। ये कैसा कलयुग है? क्या शास्त्रों में कहीं पर कुछ इस तरह का वर्णित है, कुछ लिखा है कि आपको हिंदू होने का प्रमाण देना होगा या संत होने का, शंकराचार्य होने का प्रमाण देना होगा? नमो नारायण। मोनिका जी, इतना दुर्भाग्य है कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म जो है समाहित हो गया, और आज जो है हम सनातनी इस तरीके से परेशान हैं कि आपस में ही हमें राजनीति लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि शंकराचार्य जी की पदवी का सम्मान होना चाहिए। जो भी शंकराचार्य, हमारे 4 शंकराचार्य जी हैं, जो आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना की थी, उनके हिसाब से ही जो है सनातन धर्म चलता है, चारों पीठों के हिसाब से, चारों मठों के हिसाब से। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह हुआ है यहाँ पर कि बटुक का शिखा, दूसरा एक बुजुर्ग सनातनी सन्यासी के मुंह पर जूता, तीसरी बात की माना कि शंकराचार्य जी की जिद थी, लेकिन उस जिद का एक तोड़ निकल सकता था, लेकिन उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। और वही बात कि शंकराचार्य जी का अपना व्यक्तित्व और उनका व्यक्तिगत धारणा किसी पार्टी के लिए हो, वो किसी पार्टी की राजनीति कर रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ शंकराचार्य जी के पद से है और उसकी गरिमा से है।
और आज जो आपका विषय है कि उन्होंने 40 दिन का समय मांगा है और योगी जी से कहा है कि वो आके उनसे माफी मांगे या उनकी मांगे पूरी करें, तो उनका ये व्यक्तित्व जो है और उनका जो वक्तव्य है, वो चारों में से 3 चीजों का मैं समर्थक हूं। एक तो है गौरक्षा का। गौरक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसके लिए सारी की सारी पार्टियां कभी एक नहीं हुई। और ये राज शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, इनको शायद करपात्री महाराज जी का भी किस्सा याद कर लेना चाहिए, जिसमें 250 से ऊपर संत जो है पार्लियामेंट के आगे गोली से भूंजे गए थे और वो गौरक्षा की बात कर रहे थे। राष्ट्रीय माता गौ माता को आप जो है घोषित करने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी राजनीति जो है व्यवसायीकरण देखती है। रही बात कि शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मुझसे योगी जी इस तरीके के हैं, वैसे हैं, हिंदू नहीं मानूंगा, तो भाई ये तो गलत है। तो हमें आदरणीय शंकराचार्य जी को उत्तेजना में, हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ ऋषि जो है दुर्वासा हुआ करते थे, अत्यंत क्रोधित थे, लेकिन उनका ऋषित्व नहीं जाता था, लेकिन वो भी एक गोरख पीठ के मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं। और योगी जी ने कोई भी बात, जहां तक मेरा संज्ञान है, जैसे मैं उनको संत के रूप में मानता हूं, मुख्यमंत्री मेरे लिए वो दूसरे रूप में है, तो उनका शासन, उनका धर्म के अनुसार शासन चलने वाला है, जो कि समान तरीके से सबके लिए चलता है। वो अपनी जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका व्यक्तित्व व्यवहार है, वो हिंदुओं के लिए वो रहता है जो कि और किसी अन्य धर्म के लिए रहता है। अपराध की सजा देते हैं, अपराधी को सजा देते हैं, और किसी व्यक्ति को, वर्ग को, जाति को, पंथ को सजा नहीं देते। ये आपस में कभी इन दोनों प्रवक्ताओं ने, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे कि शंकराचार्य जी ने जो कहा है क्या वो वाकई ही इनके लिए अर्थपूर्ण है, या उनकी बात को कैसे मानी जाएगा। अरे उनका हाथ पकड़ के कह दो, संतों का तो स्वभाव तो वैसे ही है कि वो क्षमा कर देते हैं कि महाराज गलती हो गई और आप जो है चलिए यहीं पर खत्म कीजिए। कैसे नहीं आएंगे, आ जाएंगे। आपको लगता है विवाद अभी और बड़ा रूप लेगा महामंडलेश्वर जी? आपको लगता है अभी ये विवाद और बड़ा रूप लेगा? जी, ये विवाद तो मोनिका जी राजनीति ने ही पैदा किया। अब देखिए, गोवर्धन पीठ के जो आदरणीय शंकराचार्य हैं, महामहिम अपने महाजगत गुरु श्री निश्चला चंद जी महाराज, उनके ही पैरेलल समानांतर एक राजनीति ने स्वामी अधोक्षानंद को पुरी का शंकराचार्य घोषित कर दिया। यही अविभूतेश्वर जी के पैरेलल एक जो है वासुदेवानंद जी को कर दिया। जब ये केस अदालत में है उनका, तो वो उनको कैसे शंकराचार्य की पदवी दी जा सकती है? राजनीति बिल्कुल कई सवाल हैं और यही एक बड़ी वजह है कि पूरा मसला राजनीतिक बन चुका है। मैं लौटूंगी आपके पास। रणविजय सिंह जी, मेरा सवाल अब आपसे यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्रह्मचर्य जी महाराज की बातें भी हमने सुनी है, जाहिर सी बात है ये पूरा मुद्दा राजनीतिक बन चुका है और इसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट जमकर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ सत्ता है। तो क्या हम ये कहें कि 2027 से पहले धर्म की राजनीति का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है, जो 2027 की दिशा और दशा तय करेगा? मोनिका जी, ये कोई नई बात नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सनातन धर्म के संत हैं और संत के रूप में उनका सम्मान है, लेकिन शंकराचार्य की गद्दी पर जिस पर बैठे होने का वह दावा करते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी वाणी उस पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। यदि उन्हें यही करना हो जो उन्हें अपने गुरुजी से विरासत में प्राप्त हुई है, तो उन्हें खुलकर जिस भी पार्टी के पक्ष में उन्हें बोलना हो बोले, लेकिन राजनीति करें। जैसे कि कुछ संत राजनीति में रहकर चुनाव लड़ते हैं, तो उनको भी राजनीति में खुले मंच पर जिस भी पार्टी में चाहे उस पार्टी के मंच पर खड़े हो जाएं। जिसको चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को अब शब्द कहें, चाहे वो किसी और को कहें, जिसको मन कहे उसको कहे, लेकिन जिस पद पर वह बैठे हैं उस पद की गरिमा के अनुकूल नहीं कह रहे हैं। वो उनके गुरुजी भी एक शैली में बहते थे, एक पार्टी विशेष के लिए अक्सर वह कुछ ना कुछ बयान देते रहते थे। तो
ये विवाद दरअसल उत्पन्न क्यों हुआ और उसकी परिणति क्या हो रही है, या जो कुछ भी है वह दुखद है। लेकिन एक बात आपको यह साफ कर दूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज यह कोई पहली बार विवाद नहीं खड़ा कर रहे जी। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस दिन घटना हुई माघ मेला प्रयागराज में, उस दिन से आज तक कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे रही। आज सुबह ही मेरी एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हुई। उन्होंने कहा, रणजय भाई हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है, सारा काम तो महाराज जी कर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग खामोश हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और पीछे आप पिछले कुछ दिनों में देखिए कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बोल नहीं रही है। वह यह जो नेता है वह पिछले दरवाजे सामने तो नहीं कुछ कहते, लेकिन अजय राय जी, लेकिन अजय राय जिनके हाथ में कांग्रेस की कमान है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो तो काफी एक्टिव दिख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। तभी ये सवाल किया जा रहा है कि क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक वक्त था जब कांग्रेस का राज हुआ करता था तो किस तरीके से ब्राह्मणों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, लेकिन अब वही वोट बैंक धीरे धीरे छटकता गया, कांग्रेस लगभग शून्य के पास आ गई। तो क्या इसी ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए कांग्रेस दोबारा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरना चाह रही है? देखिए मोनिका जी, कांग्रेस राजनीति करती है, कांग्रेस यदि प्रयास कर रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है। गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है, बहुत जल बह चुका है। तो जिस समय ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे वह दूसरा दौर था। आज के दौर में ब्राह्मण कहाँ है यह सबको पता, कांग्रेस को भी पता है। तो कांग्रेस की अगर छटपटाहट हो रही है तो स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। लेकिन असली जो मुद्दा है वह मुद्दा शंकराचार्य की गद्दी पर बैठकर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की तरफ से जो काम किया जा रहा वह ठीक नहीं है। कांग्रेस को करना चाहिए। 2027 में चुनाव है, चुनाव के लिए सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश जी ने जिस दौरान वहां शंकराचार्य जी बैठे हुए थे माघ मेला में जी, तो अखिलेश जी ने मौके पर चौका मारा और तुरंत फोन किया। हाँ, उन्होंने फोन पर बात की तो राजनीति ही कर रहे थे, कोई उनका समर्थन थोड़ा कर रहे थे। वह तो भाजपा पर एक किस्म का हमला कर रहे थे उनसे बात करके कि हमें जो लोग कहते हैं भाजपा के लोग कि हम हिंदू धर्म विरोधी हैं, तो हम धर्म विरोधी नहीं है, तो वह हम शंकराचार्य का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के अभी जो यानी कि कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। और 2027 में जो ये समीकरण अभी बन रहे हैं रणविजय जी, ये समीकरण बहुत कुछ तय कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं वो आगे चलकर हम आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी सवाल कई हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो क्या शंकराचार्य के सवाल पर सरकार असहज हो गई है या फिर नरमी देखने को मिल रही है? वक्त एक ब्रेक का। तो उत्तर प्रदेश में धर्म बनाम सत्ता की लड़ाई आकर खड़ी हो गई है और आमने सामने सीएम योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। और 40 दिन का ये अल्टीमेटम और सीएम योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगा गया है। इसके बाद मार्च के महीने में ये तय होगा कि कौन असल हिंदू है, ये कहना है शंकराचार्य जी महाराज का। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने न आना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण भी धर्म के लिहाज से बदल रहा है और कई तरह के समीकरण जिस तरीके से बदल रहे हैं, ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन सवालों का जवाब जरूरी है, जिसका एक एक जवाब की कोशिश आज हम सीधी बात में करें। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ब्रह्मचर्य जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सीधे सवाल आपसे,
क्या अब सरकार तय करेगी कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? जिस तरह का ये पूरा विवाद आकर खड़ा हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर विपक्ष की, आप जिस तरीके से रणविजय जी भी कह रहे थे और वो बात महसूस भी हो रही है कि विपक्ष की आप लोगों को जरूरत महसूस अब हो ही नहीं रही है? बीजेपी के भीतर ही इस तरह के विवाद आकर खड़े हो जा रहे हैं कि जो आप लोगों के लिए आगे आने वाले चुनावों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। जी मोनिका जी, एक अभी मैं बता दूं आपको कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अलावा भी हैं। तो अभी रणविजय जी ने ही कहा था कि वो कांची कोट के नहीं, वो एक शंकराचार्य और हैं, वो भी आए थे। तो उनसे पत्रकारों ने प्रश्न किया, उनसे पूछा कि उनको अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जाने से रोक दिया? तो बोले, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाने से नहीं रोका, ताम झाम से रोका होगा। यही उनका उत्तर था। तो वो भी शंकराचार्य हैं, आराम से गए, स्नान किया, स्नान करके वापस आए। अभी रणविजय जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, वो शंकराचार्य के अलावा मुझे लग रहा है कि एक राजनैतिक व्यक्ति का भी किरदार निभा रहे हैं। उनकी जो बोल वचन है, उनकी जो भाषा है, और उनके जो गुरु थे, सही कहा रणविजय जी ने कि स्वरूपानंद जी भी वो लगभग ऐसे ही बयान दिया करते थे, सुर्खियों में रहने के लिए। तो ये शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना या शंकराचार्य वो है नहीं है, ये सब कर रहे होते हैं, बातें हैं, नकली बेकार की बात। मोनिका जी, रणविजय भी गलत बात कर रहे थे, आप भी गलत बात कर रहे हो। शंकराचार्य पागल आदमियों को क्यों बुला लेते हैं? मिट्टी में मिल जाओगे, बीच में राज शर्मा जी आपके पास आएंगे, बुलाते हैं, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में। आदमी है, पागल आप हो, मत बैठा ला, पागल आप हो। इनको बोलने की आप दोनों किस तरीके से बातें करते हैं, बिल्कुल लिहाज नहीं रखते। अरे आप सुनिए ना कि मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा देखिए, इनकी गोद में इनका बच्चा नहीं आ सकता, मेरी गोद में देखिए, ये देखिए बिल्ला बैठा, इनकी गोद में तो बच्चा नहीं आ सकता, इनकी गोद में इंसान नहीं आता, मेरी गोद में जानवर बैठा है, बिल्ला बैठा है। देखिए राज शर्मा जी क्या बातें करते हैं? सनातन धर्म के लिए नाग है, नाग। अरे आपकी गोद में आपका बच्चा नहीं बैठ सकता। और ये देखिए, मुझे मेरे बिल्ले को देखिए, ये देखिए, ये है सनातन धर्म, ये है सनातन धर्म कि मैं बात करता हूं तो एक जानवर जिसे कहते हैं वो भी बैठ जाता है। आपके पास तो इंसान का बच्चा नहीं बैठेगा। इतने पापी लोग हो, इतने, आपका जन्म पता है वो कॉकरोच लोग उल्टा पर्सनल कमेंट से परे क्या हम विषय पर चर्चा कर सकते हैं? आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों एक काम क्या कीजिए, खुद को अपनी अपनी आत्मा को तसल्ली देने के लिए अपने आप को कॉल कीजिए। इसको मत कहना, बदतमीजी की प्रकाष्ठा को पार मत करना, लिमिट पे रहना, लिमिट पे। इसको मत कहना। मैं आप दोनों से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये खेल बंद कीजिए, प्लीज प्लीज। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राघवेंद्र जी, राज शर्मा जी, दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज। कैसा माहौल आप लोग क्रिएट कर देते हैं भाई, कैसा माहौल आप लोग क्रिएट कर देते हैं? विषय पर दोनों से बात करने के बजाय एक दूसरे पर सिर्फ पर्सनल कमेंट्स। राज शर्मा जी, उनसे जो सवाल पूछा गया है उनको उनका जवाब देने दीजिए, आपकी बारी आएगी, फिर मैं आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, अभी शांत रहिए। मुझे पसंद नहीं है, इसको मत बोला करें, तभी से बात कर। राज शर्मा जी भी शांत रहिए प्लीज। देखो मेरी गोदी में जानवर करता है, आपकी दिखा दो, ये देखो, ये प्यार है मेरा। निकलेगा मुंह से, तो गधेपनों की बात करोगे तो गधा ही बोला जाएगा ना, गधेपन की बात करोगे तो कई बार हंसी आ जाती है आपको। ये बात बोलने को नहीं बोली, मुझे रख के घोड़ा नहीं बन जाता। कह रहा हूँ, तुम भी तो कुत्ते हो। अगर मैं आप दोनों को शांत नहीं कराऊंगा तो शायद ये एंटरटेनमेंट पिक्चर है, पिक्चर हॉल में लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं पैसे देकर, यहाँ पर उन्हें टिकट खरीदने। बेटी जलाओ,
ये लोग अरे बाबा चुप होइए, दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दोनों, हमारी गोदी में, दखल आपकी देना, गोदी में शांत कुत्ता हो है। जाइए। राज शर्मा जी मेरी प्लीज गोदी प्लीज में प्लीज, जानवर राज शर्मा जी शांत हो है? जाइए। कुत्ता है तू, कुत्ता क्या है। बातें कर रहे हैं, अगर शांत हो कुत्ता जाइए, है, विषय तो पर तू आ कुत्ता जाने है। दीजिए देखिए प्लीज। देखिए, तेरा कुत्ता नेता गधा कुत्ता है। बिल्ली मेरा सब समय हो नेता जाया भाई, मत तुम कीजिए, सब दोनों का हो। फेडर I डाउन am कर much दीजिए सब more हो। प्लीज, educated दोनों than का you. फेडर डाउन क्या कर तुमको दीजिए, कहें? If you- दोनों का फेडर डाउन कर दीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। ब्रह्मचर्य जी महाराज, मेरा सवाल आपसे है, दोनों एक दूसरे को आराम से गाली गलौज करके, एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट्स करके, जब दोनों को ठंडक मिल जाएगी तब हम उनसे सवाल करेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से धर्म के इर्द गिर्द ये पूरी लड़ाई, सत्ता का खेल देखने को मिल रहा है, रणविजय जी ने एक बात कही, कोई नई बात नहीं है, धर्म सत्ता में हमेशा से रहा है, लेकिन ये जो धर्म सत्ता में रहा है हमेशा से, आपको नहीं लगता अब जिस तरीके का ये जो करंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये 2027 के लिहाज से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा, किसे वोट करें किसे वोट नहीं करें, ये समीकरण चेंज करेगा? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे सबसे विनती करूंगा, जब आप शंकराचार्य जी का नाम लेते हैं तो शंकराचार्य जी की जी जरूर लगाएं, मान दें, उस पद का गरिमा बनाए रखें। आप किसी व्यक्ति विशेष को कुछ भी कह सकते हैं, पद की गरिमा के साथ में सी या जी जरूर लगाएं। दूसरी बात, मोनिका जी, एक बहुत कड़वी सी बात कहने जा रहा हूं, ये सारा का सारा पार्टी का अंदरूनी खेल है। आप देखिए कि डिप्टी सीएम जाके उनके पैरों में माफी मांग लेते हैं, कहते हैं कि आप आइए महाराज जी कीजिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री इन जैसा होना चाहिए। आपको, मुझे कहीं जो लगता है वो ये लगता है कि योगी जी को पार्टी से हटाकर मुख्यमंत्री के तौर पर हटा देने की ये एक साजिश पार्टी के अंदर ही चल रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के प्रकरण अचानक ही अनायासी जन्म ले लेते हैं। नहीं तो ये तो कुंभ के मेले में भी हुआ था, 65 करोड़ की भीड़ आई थी उसमें। और दूसरी बात, पालकी पर जाके कोई अवरोध नहीं होता। ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ सोची समझी साजिश है। और ये देखिए कि 2017 में हमारे शंकराचार्य जी, इन्हीं शंकराचार्य जी को अपमानित किया था समाजवादी पार्टी ने, और वही पार्टी उठाकर अब उनकी जो है हितैषी बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि राजनीति धर्म को एक मोहरा बना के खेल रही है, और शंकराचार्य जी जो विवेकानंद जी महाराज हैं, उनका स्वभाव दुर्वासा ऋषि की तरह हो सकता है, और है भी, वो कुछ कठोर शब्द बोल देते हैं जो कि उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं उनकी व्यक्तिगत चॉइस पर या उनकी पसंद पर, राजनीति पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि जैसे हमें एक संत को दूसरे संत का सम्मान करना चाहिए, तो उनको मुख्यमंत्री से परेशानी हो सकती है, लेकिन एक गोरख पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी जी से, जो संत के रूप में पहले हैं, उनके साथ में इस तरीके की बातों को अनगढ़ ना बोला जाए, तो चीजें वैसे ही सुधर सकती हैं। लेकिन इसमें जैसे ये अपने वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा आकलन किया कि राजनीति जो है, जो रणविजय सिंह है, कि जो सत्ता है ये हमेशा धर्म के आगे तब नतमस्तक होती है जब चुनाव आ रहे होते हैं, और अचानक ही ये कोई नया संत जो है अपने ऊपर बिठा देती है, उसे खड़ा कर देती है। जैसे मध्य प्रदेश के समय में मिर्ची वाले बाबा का जो था, कंप्यूटर बाबा का, उनका चला था, और आप देखिए कि उसके बाद में वो श्रद्धा कहाँ गायब हो गई, अचानक ही गायब हो गई। इलेक्शन खत्म होते, रिजल्ट आते ही उनके पास कोई दोबारा उनका जिक्र आया नहीं आया। इसी तरीके से हम संतों को भी राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमारा काम धर्म का प्रचार, लेकिन अफसोस है कि आज धर्म और राजनीति सब एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। राज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राज शर्मा जी अपनी बात रखें, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी राघवेंद्र जी से बहस के बिना। नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं। महामंडलेश्वर जी, मैं आपको नमन करता हूँ, आपके पैरों पे मेरा सर है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूं राजनीति करना, मैं राजनीतिक पार्टी से हूं, राजनीति करूंगा, लेकिन एक और बात है, आप लोग इसलिए महामंडलेश्वर महाराज नहीं बने, आप महामंडलेश्वर इसलिए बने शंकराचार्य जी। मैं क्षमा चाहता हूं अगर कहीं मैंने शंकराचार्य कहा हो जी, तो मैं नमन करता हूं, मैं अपनी गर्दन कटाने को कबूल करता हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आप लोग इसलिए हो, जो गलत हो रहा उसे गलत कहो, जो सच हो रहा उसे सच कहो। आज मेरा एक दुख है, मैंने मेरी पुरानी डिबेट उठा लें आप,
मैं कहता हूं मैं योगी जी का सम्मान करता हूं एज ए मठाधीश, एज ए मुख्यमंत्री। उनको काम करने कौन दे रहा है यार? कोई नहीं दे रहा भाई। और एक और बात, आपने पीतांबर पहना, मैं एक बड़े महंत का दामाद हूं, मैं बड़े महंत का दामाद हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं आपके संग बहस नहीं कर सकता, आपका असम्मान नहीं कर सकता। अगर असम्मान कर दूंगा उससे पहले मरना पसंद करता हूं। आज तो समझना था, काश उल्टा हो गया। केशव राय जी कोई महंत नहीं है, केशव मौर्य, उन्होंने सम्मान कर दिया। गेरुआ कलर, ये गेरुआ कलर महामंडलेश्वरी क्षमा के संग कहना चाहता हूं। कोई गलती हो तो मुझे आदेश देना, उस आदेश को तामील करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं, ये गेरुआ रंग मेरी हिंदुत्व का निशान नहीं, मेरी आत्मा का आस्था है, मेरी आत्मा की आस्था है। बस इतना सा तो दर्द है। क्या गया था यार, क्या फर्क पड़ रहा था? चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ ली, बहुत बड़ी बात है। अरे एक कमिश्नर, एक डीजीपी की हैसियत क्या है? एक शंकराचार्य जी के शिष्यों की चोटी पकड़ना। और याद रखना महामंडलेश्वरी, मुझे माफ कर देना, मैं गतमस्तक हूं। जिन्होंने कभी, ब्राह्मण तो कहते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की चोटी को पकड़ा, मिट्टी में मिल गए, धूल में समेट गए। आज मैं राघवेंद्र भाई से भी एक बात कहना चाहता हूं, यह समय पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है, नहीं है। मेरा जैसा व्यक्ति तो मिले, नहीं है, मगर यह समय सनातन धर्म को बचाने का समय है। आज आपके बारे में क्या सोचा जाता था? क्या किसी सनातन धर्म ने सोचा था कि योगी जी के बाद, मोदी जी के बाद तो छोड़ दीजिए, मोदी जी का तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, अमित शाह की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था, महामंडलेश्वरी माफ करना, कि योगी जी के बाद उन्हीं के क्षेत्र में एक कर्मचारी उनके शिष्यों की चोटी खींच दे। अगर वो मर जाते निंदनीय है जो ये सब कुछ हुआ। राज शर्मा जी जिस तरीके से कह रहे हैं ये निंदनीय है, लेकिन ये देखें जिस तरीके से ये पूरा विवाद आकर खड़ा हो गया है, अब इसका अंत क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ और पर अखिलेश जी ने माफी मांगी थी है। जब अखिलेश जी की सरकार में बदमाशी हुई थी, अखिलेश जी गए थे, माफी मांगी थी। ठीक, अगर ये बताओ, अच्छा ये बताइए, मैंने आपको महामंडलेश्वर जी, महाराज मैंने गलत कह दिया, मैं माफी मांग लेता हूँ, क्या फर्क जाता है? नहीं, आपकी बात से मैं ये बात कह रहा हूँ कि बटुक की शिखा का अपमान नहीं होना चाहिए था। और पहले दिन से कह रहा हूँ, इसी चैनल पे मैंने बहुत बार कहा है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक बटुक की शिखा, ब्राह्मण की शिखा का मतलब कि ब्रह्मांड में पगलाया जाना, और ये एक वंश दोष का, जैसे आपने राघवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ठीक समझे हम ये पूरी बातें। सवाल अब राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना होगा कि ये जो मुद्दा है कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा मसला आकर खड़ा हो गया है, जहां पर धर्म, जहां पर सम्मान, जहां पर ब्राह्मणों, इन सब की बात है, उनके अस्तित्व की बात है। जो हरकत हुई वो निंदनीय है, हर तरफ से उसकी निंदा हो रही है। और जो योगी मॉडल है वो निर्णायक तौर पे जाना जाता है, अपने निर्णय, अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये उसी मॉडल को असहिष्णु के तौर पर पेश कर रहा है? पहली बात तो मैं स्पष्ट करूं कि संविधान में हिंदू होने का कोई प्रमाण जैसी कोई व्यवस्था नहीं। ये देखो, फिर गलत बात कह दी, फिर गलत बात कह दी। फिर आपको शंकराचार्य होने का भी प्रमाण नहीं मांगना चाहिए था, फिर तो आपको उनसे भी प्रमाण नहीं मांगना चाहिए था, आपको उनकी पदवी, उनके प्रमाण को लेकर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए थे। ना कोई सवाल खड़ा किया गया, ना कोई इस तरीके का अपमान किया गया। अच्छा, निश्चित रूप से जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ भी केवल भीड़ में जाने से रोका गया था कि कोई उसके बाद प्रशासन ने जो किया वो कुछ तस्वीरों को आगे काट दिया। राघवेंद्र जी, मुझे लगता है फंस जाएंगे, इतना बचाव मत कीजिए। बोलना बंद होगा नहीं। राघवेंद्र जी, इतना भी बचाव मत कीजिए कि फंस जाए। प्रशासन ने जो किया क्या वो निंदनीय नहीं था, जो तस्वीरें सामने आई? मतलब कह रहे हिंदू धर्म संविधान से चलेगा, हिंदू धर्म आस्था से चलता है। तभी मुझे गुस्सा लगता है मोनिका जी।
प्रशासन ने जो किया, क्या आप उस पर कुछ मोनिका नहीं जी, बोलेंगे, सिर्फ चिप्पी साथ अगर देंगे? आप मुझको बोलने की इजाजत दें तो आप दूसरे का माइक राज ऑफ शर्मा करें। जी उनसे बात करने दीजिए प्लीज। आप 1 सेकंड शांत हो जाइए क्योंकि यहाँ पर उनका जवाब बहुत जरूरी है। 1 सेकंड नहीं, मुझे पूरी बात करने दीजिए। आप मैं पूरी इनके बात बीच में नहीं कीजिए बोला। राघवेंद्र जी, फटाफट, कम शब्दों में, हालांकि क्योंकि फिर मुझे देखिए, मैं रणवीर ये जी के कह पास रहा भी हूँ, जाना है। हिंदू होने जैसा प्रमाण की कोई बात संविधान में नहीं है, जो बार बार ये बात दोहराई जा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अब आप कह रही जैसे ये नकली सनातन है कि नाथ संप्रदाय के सन्यासी गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? कितनी हर बात में कटाक्ष करना उचित नहीं होता। किस तरीके के लोग जो ये इस तरीके के कानून, ये केवल कांग्रेस के लोग होते हैं। तुमने ये सटियाग है, ये सटियाग है, ये पागल। राघवेंद्र जी, repetition of words only, nothing else. तुम्हारी जो दुर्दशा हो रही है, तुम्हारे दल की जो दुर्दशा हो रही है, तुम्हारे दिलों की जो दुर्दशा है, अरे भाई, नकली सनातन, नकली सनातन, अरे हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, पसलियां ऊपर चढ़ जाएंगी। इतना मच्छी को, चुके हैं अपना मच्छी को ये बात करेंगे। आप लोग धूल में फिर आप गिर दोनों जाओगे। वही शुरू कर रहे हैं। आप जैसे नेताओं का जन्म कॉकरोच की तरह होगा, कॉकरोच की बाबा, तरह। फिर चालू आप लोगों को होगा, पागल के हो लोग जाता है चले क्या आप जाएंगे। तीनों का? आप लोग पागल लोग हो। ठीक है, रणवीर जी को जरा फ्रेम में लेकर आइए। यहाँ बटन ऑन हो चुका है क्योंकि वो कांग्रेस नहीं तो कांग्रेस के, अरे ये पागल है, छोड़ दो इनकी बातें। में कुछ धोनी और का है। कहा है आप दोनों ऐसे ही सिर्फ बहस ये करते पता रहेंगे, नहीं शायद कहाँ बहुत की लंबा बातें लेने करते वाले हैं। दोनों के पास जवाब ब्यूटी नहीं पार्लर दे से आ रहे जाते हैं। हैं रणवीर डिबेट जी को करने। जरा फ्रेम में प्लीज लेकर आइए। रणवीर जी से मेरा सवाल है, रणवीर जी अब ये जो पूरा मसला है, ये जो धर्म बनाम सत्ता की लड़ाई है, क्या आपको ये लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? 2027 के चुनावों में जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो छटक सकता है, क्योंकि वो अभी कोर वोट बैंक है, लेकिन उसी वोट बैंक के छटकने की क्या शंका है? मोनिका जी, देखिए, अभी महामंडलेश्वर महाराज जी ने मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा वाले किस्सा आपको बताया जी, कोई उसका असर नहीं पड़ा। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे करीब आएगा, इस मुद्दे को विपक्ष खास तौर पर आगे ले जाएगा। और ये एक ऐसा ट्रैक है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद आएगा। तो इसमें भाजपा न भागेगी और न इस मुद्दे से हारेगी। उसको तो ये ट्रैक बहुत पसंद आएगा। विपक्ष ही आरोप लगाता है कि धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, लेकिन वो भाजपा के ही ट्रैक पर खेल रहे हैं विपक्ष वाले। चुनाव में इस मुद्दे का फिलहाल कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा यह मुद्दा और बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल, ये मुद्दा और बड़ा होता जाएगा और ये लग भी रहा है कि अभी ये मुद्दा और बड़ा होगा, लेकिन इसका अंत क्या होगा ये फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए बियॉन्ड हेडलाइंस।